वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर कहा सरकारी पदों को भरने की दिशा में हो रही कार्य। राज्य सरकार ने इस साल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 5 सालों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई। 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। इसके पहले लगभग 600 चिकित्सक, 24 खेल पदाधिकारी, 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा एससीसी कंपनी में 150 युवाओं को अस्थायी नौकरी और दूसरे राज्यों में काम कर रही यहां की 200 युवतियों को अपने घर में ही टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार से जोड़ा गया। 900 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षित कर नर्स बनाया गया। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। अगली बड़ी खबर, जमीन लूट, फर्जी मुकदमा और स्थानीय नीति को लेकर आदिवासी सेना ने किया प्रदर्शन। आदिवासी सेना केंद्रीय कमेटी ने आदिवासियों की जमीन लूट, फर्जी मुकदमा और स्थानीय नीति के संबंध में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। यह धरना राजभवन के सामने दिया गया। धरने पर बैठे सेना के लोगों ने कहा कि झारखंड बने 20 साल हो गया है, पर आज भी झारखंड में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों के साथ किसी भी सरकार ने न्याय नहीं किया है। इसी को देखते हुए आज आदिवासी सेना धरना देने को मजबूर है। प्रदर्शन में उन्होंने मुख्य रूप से जमीन के मामलों को उठाया। उनका कहना है कि आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से बंदोबस्त करके दूसरे समाज के लोगों को बेचा जा रहा है। इस कार्य में झारखंड के अंचल कार्यालय से लेकर डीसी, एलआरडीसी तक के अधिकारी शामिल हैं। अगली खबर, सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर ना भागें, अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 5000। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। सड़क मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि उसने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें 5000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। इधर सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी, कहा अभी अपना रहे गांधीवादी तरीका, आगे होगी भगत सिंह वाली क्रांति। झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 9 दिनों से जारी है। आंधी तूफान और भारी बारिश के बावजूद सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को 2000 से अधिक सहायक पुलिसकर्मियों ने मोरहाबादी मैदान में रक्तदान किया और सरकार को यह चेतावनी दी कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो गांधी जी के रास्ते को छोड़कर भगत सिंह का रास्ता अख्तियार करेंगे। इधर अन्य जातियों के जाति प्रमाण पत्र को भी मिले आजीवन मान्यता। रामचंद्र सहिस, आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी जातियों के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्यता देने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पूर्व ही अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को एक बार निर्गत होने के बाद आजीवन मान्य होने का फैसला लिया गया था, जबकि अन्य जातियों के लोगों को हर 5 साल में जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। इस पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि अन्य जातियों के लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी परेशानी होती है। जीवन में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने का यह फैसला राज्य भर में सभी जातियों के लिए होनी चाहिए, ताकि राज्य में किसी भी व्यक्ति को भविष्य में आगे कोई परेशानी न हो। अगली खबर, झारखंड सरकार गांव की विकास के लिए 1395 पदों पर जल्द देगी नौकरी, जाने कौन कौन से पद हैं खाली। राज्य की पंचायतों में विकास को गति देने वाले खाली पदों को 10 दिन में भर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग कनीय अभियंताओं और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायकों के 1395 पदों पर अभ्यर्थियों को अनुबंध पर रखने के लिए उनका पैनल तैयार कर रहा है। इसमें 526 कनीय अभियंताओं और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक के पद हैं। पैनल के तहत उन्हें कार्य दिए जाएंगे। पंचायतों को निर्देश भी दिए गए हैं। कर्मियों के बीच कार्य बंटवारे को लेकर खाका तैयार किया गया है।
5 अक्टूबर तक इनके लिए प्रखंड और पंचायत का क्लस्टर भी चिन्हित कर लेने के लिए कहा गया है। कैसे इन कर्मियों के बीच कार्य का बंटवारा करना है, यह भी तय कर दिया गया है। इधर पारा शिक्षकों को मिलेगा दुर्गा पूजा का तोहफा, शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद मिला आश्वासन। राज्य के पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मंगलवार को मुलाकात की है। इस दौरान बिहार मॉडल पर आधारित नियमावली अब तक पारा शिक्षकों को नहीं मिला है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस दौरान पारा शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले तैयार नियमावली की जानकारी देने की बात कही। उन्हें दुर्गा पूजा का तोहफा देने का आश्वासन भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है। अगली खबर, बासुकीनाथ से देवघर तक बनेगी 4 लेन, खर्च होंगे 952 करोड़। बासुकीनाथ से देवघर के बीच 4 लेन सड़क 952 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार कर लिया है। सड़क निर्माण के लिए अलाइनमेंट भी तैयार कर लिया गया है। अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 4 के तहत इसे शामिल किया गया है। NH 114A की यह सड़क 38 किलोमीटर लंबी है, जिसे 4 लेन बनाया जाएगा। इधर पलामू एसपी ने शुरू किया प्लास्टिक मुक्त अभियान, जागरूकता के साथ अन्य उपायों पर हुई चर्चा। पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज से प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत कर दी है। इस सिलसिले में मेदिनीनगर के शहर थाना में सोमवार को एसपी ने जागरूकता के साथ अन्य उपायों पर बुद्धिजीवियों एवं मीडिया से चर्चा की। एसपी ने कहा कि लोगों को अपनी जान से खेलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उनकी जान से खेल रहा है, बावजूद हम सुधारने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए किसी भी व्यक्ति की जान बहुत प्यारी है, लेकिन लोग सिर्फ अपराधियों से डरते हैं, लेकिन अब प्लास्टिक से डरने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, एसीबी ने सदर पश्चिमी अंचल सर्किल इंस्पेक्टर के मुंशी को 20,000 घूस लेते किया गिरफ्तार। राज्य में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के दौरान मंगलवार को एसीबी रांची की टीम ने कार्रवाई करते हुए सदर पश्चिमी सर्किल इंस्पेक्टर मोहन पांडे के मुंशी राकेश कुमार को 20,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। राकेश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ एसीबी मुख्यालय लेकर चली गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, रिम्स को 4 सौगातें, सीएम 6 अक्टूबर को PSA प्लांट, कोबास मशीन, CT स्कैन मशीन, सेंट्रल लैब का करेंगे उद्घाटन। कोविड की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या से जूझना पड़ा था। अस्पतालों में हाहाकार मचने के बाद ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें भी गई। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार, स्वास्थ्य विभाग और लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब कहा जा सकता है कि यदि तीसरी लहर आएगी तो ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाएगी। संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर रिम्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के अलावा PSA प्लांट भी तैयार है। 2000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता है, जिसका उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अगली खबर, बिजली कर्मियों को मिला 3 महीने का बकाया वेतन, ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का धरना खत्म। 3 महीने के बकाया वेतन का भुगतान किए जाने के बाद झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने धरना समाप्त किया। विद्युत कर्मियों के 3 महीने के बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर ट्रांसमिशन जो रांची 1 स्थित GM कार्यालय में संघ ने मंगलवार को धरना दिया। श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय मानव दिवस कर्मियों के साथ धरना पर बैठे। इस दौरान अजय राय ने GM को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कर्मियों के खाते में वेतन की राशि नहीं पहुंचती है, तब तक धरने से नहीं उठेंगे। अजय राय अपने कर्मियों के साथ दोपहर 12:30 बजे से धरना पर बैठे। इस दौरान GM मुकेश कुमार सिंह ने 3 महीने का वेतन की राशि कुल 31,16,712 रुपये कार्यरत एजेंसी के खाते में RTGS करवाया और एजेंसी को आदेश दिया कि अविलंब बकाया वेतन का भुगतान करें। अगली खबर, कुख्यात उग्रवादी दिनेश गोप का सहयोगी मनीष उर्फ महेश्वर गोप गिरफ्तार। खूंटी और गुमला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात उग्रवादी दिनेश गोप के सहयोगी मनीष उर्फ महेश्वर गोप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप और उसके साथियों ने मनीष गोप के साथ मारपीट की है, जिसके बाद मनीष गोप संगठन छोड़ गुमला में छुप कर रह रहा है। खूंटी SP आशुतोष शेखर ने उग्रवादी मनीष गोप की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मनीष गोप पर हत्या, लेवी, पुलिसकर्मियों पर हमला समेत 8 मामले दर्ज हैं। अगली खबर, देवघर में मंत्री ने किया किसानों महिलाओं के बीच कृषि यंत्रों का वितरण, कहा प्रोत्साहन योजना से खुशहाली आएगी।
झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को सरकार की कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के तहत देवघर के इंडोर स्टेडियम में चयनित किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य कृषक समूहों को अनुदानित दर पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य सहायक कृषि यंत्र दिए गए। मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने और उन्हें आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छी उपज लेने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली खबर कोडरमा से है, जहां मामूली विवाद में चाची ने भतीजे के गुप्तांग को काटा, युवक की हालत गंभीर। सतगावा थाना क्षेत्र के ग्राम समलडीह में मामूली विवाद में चाची ने अपने भतीजे के गुप्तांग को दांत काट दिया है, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान आकाश शर्मा उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई। अगली खबर, एसबीआई ने निकाली बम्पर वैकेंसी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2056 पदों के लिए आज से करें आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2056 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कैंडिडेट्स एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी परीक्षा नवंबर-दिसंबर के महीने में होगी। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। अगली खबर बोकारो से है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च, श्रमिकों का होगा पंजीकरण, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सीएससी के माध्यम से कार्य होगा। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है। इधर कुलाहन विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 1 और 4 की 20 केंद्र में होगी परीक्षाएं। कुलाहन विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 1 और 4 की परीक्षा 29 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 21 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर परीक्षा विभाग ने मंगलवार को परीक्षा केंद्र निर्धारित कर लिया है। कुल 20 परीक्षा केंद्र में लगभग 40,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसमें कई कॉलेजों को होम सेंटर बनाया गया।